हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सीमा हैदर और सचिन मीना के पबजी वाले लव स्टोरी पर, जो लगभग एक महीने से चर्चा में है। सेम स्टोरी अंजू और नसरुल्ला की है, जो लगभग 5 दिनों से चर्चा में है। दोस्तों, सीमा सचिन से मिलने पाकिस्तान से भारत आ जाती है, वहीं अंजू नसरुल्ला से मिलने पाकिस्तान चली जाती है। आज इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन है सीमा हैदर और सचिन मीना। सबसे पहले सीमा हैदर और सचिन मीना के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सीमा हैदर का उम्र 27 वर्ष और सचिन मीना का उम्र 23 वर्ष है। सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत जसीमाबाद के रहने वाली है, वहीं सचिन मीना ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाका के रहने वाला है। दोस्तों, सीमा हैदर का विवाह गुलाम हैदर, जो पाकिस्तानी है, 2014 में हुआ था। सीमा हैदर का 4 बच्चे हैं, वहीं सचिन मीना अविवाहित है। सचिन मीना का पिता का नाम नेत्रपाल सिंह है। सीमा हैदर बताती है कि वह 6 क्लास तक पढ़ी है। उसकी भाषा हिंदी, अरबी, सिंधी और अंग्रेजी है। वहीं सचिन मीना का भाषा केवल हिंदी है। दोस्तों, सीमा और सचिन की दोस्ती 2019 में पबजी गेम खेलने से शुरू हुई। फिर इंस्टाग्राम पर, फिर व्हाट्सएप के जरिए बातचीत होती रही और यह दोस्ती हैदर के साथ रिश्ता अच्छी नहीं थी, ऐसा सीमा हैदर का कहना है। दोस्तों, यह है गुलाम हैदर, अब देख सकते हैं, यह सीमा हैदर का पहला पति है। ऐसा कहने के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं था। गुलाम हैदर पाकिस्तान के कराची शहर में टाइल्स का काम करता था। वह 4 सालों से दुबई में मजदूरी करता है। दोस्तों, सीमा और सचिन एक दूसरे से मिलना चाहती थी, किंतु कोरोना काल होने के कारण दोनों मिल ना सका। अब सीमा हैदर और सचिन मीना 10 मार्च 2023 को सीमा पाकिस्तान से काठमांडू और सचिन ग्रेटर नोएडा से काठमांडू में पहली बार न्यू विनायक होटल में आमने सामने मिलता है। होटल में 7 दिनों तक रहने के बाद उन्होंने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर शादी कर लेता है। इसका फोटो आप देख सकते हैं। इस पर सचिन सीमा के साथ पाकिस्तान जाना चाहता था, किंतु सचिन के हाथ पर ओम का टैटू होने के कारण सीमा ने सचिन को मना कर दिया और कहा, इस टैटू के कारण पाकिस्तान में तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया जाएगा, इसलिए तुम पाकिस्तान नहीं जा सकते। सचिन ने सीमा से कहा कि तुम पाकिस्तान से भारत आ जाओ। इस पर सीमा ने सचिन से कहा, मेरे 4 बच्चे भी हैं। सचिन ने कहा, तुम सभी बच्चों को लेकर भारत आ जाओ, हम सबको रख लेंगे। सीमा का 4 बच्चे को आप देख सकते हैं। इस पर सीमा और सचिन का नेपाल में शादी हो जाने के बाद सीमा नेपाल से फिर पाकिस्तान चली जाती है और सचिन मीना फिर ग्रेटर नोएडा दिल्ली आ जाता है। दूसरी मुलाकात सीमा पाकिस्तान में अपना घर बेचकर 23 मई 2023 को पाकिस्तान कराची से दुबई शारजा, फिर दुबई शारजा से नेपाल पोखरा और फिर नेपाल पोखरा से बस पकड़कर वह 4 बच्चों के साथ अपने प्रेमी सचिन मीना के घर दिल्ली ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाका में अवैध रूप से आ जाती है। सीमा हैदर का किस रूट से आई है, उसका मैप आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सचिन अपने घर वालों को अपने पिता नेत्रपाल सिंह को सीमा से पहली बार मिलाने के लिए जंगल में ले गया। इस पर सचिन का पिता नेत्रपाल सिंह ने सचिन से कहा, सीमा से शादी कानून प्रक्रिया के द्वारा करना चाहिए, क्योंकि वह पाकिस्तानी है। इस पर सचिन और सीमा
सचिन और सीमा दोनों बुलंदशहर में एक वकील के पास गया और कानूनी प्रक्रिया से अपनी शादी कराने की बात वकील से कहा। वकील ने दोनों का आईडी प्रूफ मांगा और जांच किया तो सीमा के पाकिस्तानी होने और सर्टिफिकेट में अंतर होने के कारण वकील ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। फिर पुलिस ने 4 जुलाई 2023 को सीमा और सचिन को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ यानी जांच करने लगा। जांच में सीमा के पास से 2 शादी के वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फ़ोन, 4 सिम कार्ड, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट, 1 ब्लैंक पासपोर्ट, 3 पाकिस्तानी आधार कार्ड, 1 मैरिज सर्टिफिकेट, 4 जन्म प्रमाण पत्र और 1 टूटे हुए मोबाइल फ़ोन पुलिस को मिला, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। इस जांच में दोस्तों कई भारतीय एजेंसियां भी जुट गई है, जैसे यूपी पुलिस, यूपी एटीएस, आईबी, रॉ, जिसमें यूपी एटीएस ने सचिन और सीमा को 17 जुलाई 2023 को फिर से गिरफ्तार कर लिया। यह हाल ही में छूटा था। इस 18 घंटा के पूछताछ में सीमा और सचिन से कई सवाल पूछे गए, जिसमें कुछ मुख्य है, जैसे कि सीमा से सवाल पूछा गया, तुम्हारे पास एक से अधिक पासपोर्ट क्यों हैं और सभी में अंतर क्यों है? ब्लैंक पासपोर्ट का क्या मतलब है? दूसरा सवाल पूछा, क्या तुम्हारे भाई और मामा आर्मी में है? क्या तुम्हारे भाई और मामा ने तुम्हें यहाँ भेजा है या आईएसआई ने तुम्हें यहाँ जासूसी करने भेजा है? फिर यूपी एटीएस ने अगला सवाल पूछा, तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, कहाँ से सीखी? गांव की महिला इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती है। फिर अगला प्रश्न यूपी एटीएस ने पूछा कि तुम्हारे पास, पुनः अगला सवाल यूपी एटीएस ने पूछा कि इंग्लिश के अलावा तुम हिंदी, उर्दू और सिंधी भाषा बोलती हो, तुम इतनी शुद्ध हिंदी कहाँ से सीखी? फिर अगला सवाल, तुम्हारे पास कई मोबाइल फ़ोन हैं और कई सिम कार्ड क्यों हैं? तुम लैपटॉप पर पबजी खेलती थी, वह लैपटॉप कहाँ है और एक मोबाइल फ़ोन टूटा हुआ क्यों है? तुम्हारी सभी डॉक्यूमेंट्स में अंतर क्यों है, जैसे उम्र, नाम, पता आदि में? बिना वीज़ा के भारत में आने में तुम्हारी मदद किसने किया? तुम भारत में सचिन के अलावा और किसे जानती हो? फिर अगला सवाल पूछा, तुम्हारा भारत में आने का असली मकसद क्या है? फिर अगला सवाल, तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट से फौजियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, फॉलोवर्स, फेसबुक पेज, यूट्यूब वीडियो और दिल्ली एनसीआर में कनेक्शन के बारे में जानकारी दो। फिर अगला सवाल पूछा कि बुलंदशहर में जाकर कोर्ट मैरिज करने का प्लान क्यों बनाया? यह प्लान किसका था? वहीं भारत के नागरिकता लेने की सीमा का कहीं इरादा तो नहीं? दोस्तों, इन सभी ऐसे ही कई सवाल यूपी एटीएस के द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के उपस्थिति में सीमा और सचिन से किया गया, किंतु सीमा और सचिन का अनसुलझे हुए जवाब से यूपी पुलिस और यूपी एटीएस को सीमा और सचिन पर शक जाहिर करता है कि सीमा आईएसआई के एक एजेंट हो सकती है। दोस्तों, सीमा की चैट से फूफी फ्रूट कोडवर्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी को मिली है। फूफी फ्रूट कोडवर्ड पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई का हनी ट्रैप यानी कि भारतीय मर्दों को फंसाने वाली लड़कियां, मिशन में काम करने वाली लड़कियों को दिया जाता है। फूफी का मतलब होता है जानकारी पहुंचाने वाली लड़कियां और फ्रूट का मतलब होता है पैसों का लेन देन। फिलहाल यूपी पुलिस और कई एजेंसियां सीमा और सचिन के बारे में जानने का प्रयास कर रहा है। अब दोस्तों, सीमा और सचिन के बारे में इतना ही। अब आगे हम लोग समझेंगे अंजू और नसरुल्लाह की प्रेम कहानी, जो अंजू भारत से पाकिस्तान चली गई। दोस्तों, अंजू और नसरुल्लाह के बारे में यदि हम लोग बात करें तो अंजू एमपी के ग्वालियर के मूल निवासी है
अपने पति के साथ राजस्थान के भिवाड़ी में रहती थी। वहीं नसरुल्ला खैबर पख्तूनख्वा ऊपरी रीढ़ पाकिस्तान का निवासी है। अंजू का उम्र 35 साल बताया, वहीं नसरुल्ला का उम्र 29 साल बताया जाता है। नसरुल्ला BSc किए हुए हैं। भाषा इनका हिंदी, अरबी और इंग्लिश है। इनका पेशा मेडिकल फील्ड में MR है। दोस्तों अंजू की बात करें तो अंजू का विवाह 2007 में अरविंद कुमार से, जो एक क्रिश्चियन समुदाय से बिलोंग करते हैं। अंजू का पिता का नाम गया प्रसाद थॉमस है। अंजू की भाषा हिंदी और इंग्लिश है। दोस्तों इनका पेशा की बात करें तो अंजू राजस्थान में एक होंडा कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करती थी। अगर बात करें अंजू और नसरुल्ला की तो इन्होंने फेसबुक के जरिए एक दूसरे से मिली और प्यार हुआ। 2 साल इंतजार करने के बाद अंजू अपने घर परिवार को बताए बिना पासपोर्ट बनाकर वैध रूप से अपने प्रेमी नसरुल्ला के घर पाकिस्तान चली गई। अंजू की पासपोर्ट का तस्वीर आप देख सकते हैं। दोस्तों अंजू मूल रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के रहने वाली है। अंजू की शादी 2007 में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कैलोर गांव के निवासी अरविंद कुमार, जो क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं, उनसे शादी किया गया। दोस्तों आगे यदि हम बात करें तो अंजू राजस्थान के भिवाड़ी जिला में अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी और एक होंडा कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम करती थी। वहीं अंजू का पति अरविंद कुमार एक प्राइवेट इंडो कंपनी में काम करते। अब आगे बात करें तो अंजू अपने पति अरविंद कुमार से यह कहकर घर से निकली कि वह जयपुर घूमने जा रही है, किंतु अंजू राजस्थान के भिवाड़ी से बाघा बॉर्डर के जरिए वैध तरीके से 23 जुलाई 2023 को पाकिस्तान के रावलपिंडी पहुंच जाती है। वहां से अंजू का प्रेमी नसरुल्ला उसे खैबर पख्तूनख्वा ऊपरी रीढ़ इलाके में ले गया। दोस्तों बाघा बॉर्डर का तस्वीर आप देख सकते हैं। यही है बाघा बॉर्डर का तस्वीर। इसी रास्ते के जरिए अंजू पाकिस्तान गई। दोस्तों आगे बात करें तो अंजू 25 जुलाई 2023 को पाकिस्तान के दीर बालाकोट में इस्लाम कबूल कर अंजू से फातिमा बन गई और उसने अपने प्रेमी नसरुल्ला के साथ सगाई कर ली, किंतु यह बात अंजू और उसके प्रेमी नसरुल्ला मीडिया के सामने कबूल करने से इनकार कर दिया। अंजू और नसरुल्ला की तस्वीर आप देख सकते हैं। दोस्तों आगे बात करें तो अब अंजू का कहना है कि उसके वीज़ा का समय पूरा हो जाने के बाद वह भारत आना चाहती है और अपने कुछ सामान और बच्चों को लेकर अपने प्रेमी अर्थात दूसरे पति नसरुल्ला के पास पाकिस्तान लौट जाना चाहती है। दोस्तों अंजू का वीज़ा का तस्वीर आप देख सकते हैं। दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।